आज की सोसाइटी पहले से ज्यादा कनेक्टेड है। हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, हर सेकंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और थ्योरेटिकली हमें पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और रिलैक्स्ड होना चाहिए, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग ज्यादा रेस्टलेस हैं, ज्यादा इम्पेशेंट है और बिना किसी क्लियर रीजन के एंग्शियस फील करते हैं। फोन साइलेंट पे हो तब भी दिमाग में बार बार चेक करने का अर्ज होता है। कभी कभी तो बिना फोन वाइब्रेट हुए ही लगता है जैसे वाइब्रेशन आई हो। ये इमेजिनेशन नहीं, ये एक डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक फिनोमिना है। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। इसका मतलब जब ब्रेन इतना ज्यादा नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करने लगता है कि बिना एक्चुअल वाइब्रेशन के भी वो सेंसेशन फील कर लेते हैं। साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग ये तब होता है जब ब्रेन कंटिन्यूअस अलर्ट मोड में रहता है और हर मोमेंट कुछ आने वाला है ये अज्यूम करता रहता है। यानी प्रॉब्लम फोन में नहीं, प्रॉब्लम ब्रेन की कंडीशनिंग में है। नोटिफिकेशन एक सिंपल मैसेज नहीं होता, ब्रेन के लिए वो एक इंटरप्शन सिग्नल होता है। और जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड साउंड, वाइब्रेशन या स्क्रीन फ्लैश होता है, ब्रेन पहले सोचता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि ऐसे सिग्नल्स पर ब्रेन का जो अमेग्डाला है वो एक्टिवेट होता है, जो थ्रेट और डेंजर डिटेक्शन का सेंटर होता है। चाहे मैसेजेस हार्मलेस ही क्यों ना हो, ब्रेन उससे पहले अलर्ट के रूप में प्रोसेस करता है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कांस्टेंट अलर्ट मोड पर। ब्रेन को लगता रहता है कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ मिस हो सकता है, कुछ तुरंत रिएक्ट करना जरूरी हो सकता है। जब ये दिन में कुछ बार होता है तो ब्रेन उसे हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा हो या 80 से 100 बार हो रहा है तो ब्रेन को कभी भी प्रॉपर रेस्ट स्टेट नहीं मिलता। इसी कंटिन्यूअस टेंशन को हम एंजाइटी का फॉर्म में महसूस करते हैं बिना किसी क्लियर वजह के। यहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे अटेंशन रेसिड्यू भी कहा जाता है। जब आप किसी काम में फोकस होते हो और बीच में नोटिफिकेशन आता रहता है तो ब्रेन पहले टास्क को पूरी तरह क्लोज नहीं करता, वो उसे आधा अधूरा छोड़ देता है और दूसरे स्टिमुलस पर शिफ्ट हो जाता है। जब आप वापस काम पर आते हो तो ब्रेन दोनों थॉट्स को साथ कैरी करता रहता है। इसे मेंटल हैवीनेस, इरिटेशन और कांस्टेंट रेस्टलेसनेस फील होती है। इसलिए आज लोग कहते हैं दिमाग भरा भरा सा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे तो नोटिफिकेशन से फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कॉन्शियस लेवल पर नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर पड़ता है। ब्रेन बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहता है। इसी वजह से आज के टाइम में लोग बॉडी से ज्यादा दिमाग से थके हुए होते हैं। ये फिजिकल थकान नहीं होती, ये कॉग्निटिव एग्जॉशन होता है। इस प्रोसेस में डोपामिन सिस्टम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नोटिफिकेशन एक अनसर्टेनिटी होती है। ब्रेन को नहीं पता होता मैसेज रिवॉर्डिंग होगा या बिल्कुल बोरिंग। इस अनसर्टेनिटी की वजह से डोपामिन एंटिसिपेशन में रिलीज होता रहता है, बिल्कुल स्लॉट मशीन जैसे, कभी रिवॉर्डिंग कभी नथिंग। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ब्रेन और ज्यादा नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करने लगता है और जब एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन नहीं आता तो रेस्टलेसनेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। यहाँ एक कॉमन आर्गुमेंट आता है, सबके पास फोन है, सब नोटिफिकेशंस यूज करते हैं और देखते भी हैं, फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? सच ये है, प्रॉब्लम नोटिफिकेशंस नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी और रिकवरी टाइम का ना मिलना। पहले इंटरप्शंस के बाद साइलेंस मिलता था, आज इंटरप्शंस के बाद तुरंत दूसरा इंटरप्शन आ जाता है। ब्रेन को कभी रीसेट का मौका ही नहीं मिलता और जब ब्रेन को साइलेंस नहीं मिलता वो सेफ्टी फील करना भूल जाता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एंजाइटी तक लिमिटेड नहीं रहता, लॉन्ग टर्म में स्लीप डिस्टर्ब होती है, इमोशनल टॉलरेंस कम होता है, पेशेंस गिर जाते हैं और छोटी बातों पर रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। लोग कहते हैं सोसाइटी ज्यादा टॉक्सिक हो गई है, लेकिन असल में दिमाग ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ या सब इग्नोर करना सीख लो। सॉल्यूशन ये है कि ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी और साइलेंस का टाइम मिले। जब ब्रेन को पता होता है कि इंटरप्शंस कब आएगा और कब नहीं, तब वो सेफ फील करता है और जब ब्रेन सेफ फील करता है तब एंजाइटी नेचुरली कम हो जाती है, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी फोर्स के। अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली डैमेज करती है, फैंटम वाइब्रेशन जैसे सिम्टम्स को कैसे रिवर्स किया जा सकता है और ब्रेन फ्रेंडली नोटिफिकेशन सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हिट नोटिफिकेशन बटन और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हमें मेंटल इलनेसेस के खिलाफ लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। थैंक यू।